नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बहुत ही धमाकेदार तरीके से क्लास 10वीं की बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम का बहुत ही एकदम शुरू से अच्छा से समझ में आ जाएगा। हम वैसे ऑब्जेक्टिव को चुन करके लाए हैं जो बिहार बोर्ड में कम से कम 2 बार पूछे जा चुके हैं। हम बायोलॉजी से जो 2 बार चुने हैं, अगली वीडियो में मैं 3 बार वाला लाऊंगा जो 3 बार पूछा जा चुका है। फिर अगली वीडियो में मैं 4 बार वाला लाऊंगा जो 4 बार पूछे जा चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम वह वीडियो को लाए हैं जो 2 बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा चुके हैं बिहार बोर्ड में। एकदम शुरू से अच्छा से बढ़िया से जो पूछे जाते हैं, मैं वही प्रश्न को कराता हूं। तो हमारे साथ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और बढ़िया से एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का स्वयं उत्तर देने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम लोग पहली क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में पोषण की मुख्यतः विधियां होती है। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 4। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर जीवों में पोषण की कितनी विधियां होती है। तो जो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वह 2 हो जाएगा, स्वपोषी और परपोषी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी, ऑप्शन नंबर बी विषमपोषी, ऑप्शन नंबर सी परपोषी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है स्वपोषी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए परपोषी, ऑप्शन नंबर बी विषमपोषी, ऑप्शन नंबर सी स्वपोषी, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, तो उसे हम लोग विषमपोषी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, विषमपोषी हमारा राइट आंसर बी होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ पौधों का कौन सा भाग भोजन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए तना, ऑप्शन नंबर बी पत्तियां, ऑप्शन नंबर सी जड़, ऑप्शन नंबर डी फल। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, पत्तियां। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टोमाटा, ऑप्शन नंबर बी रंध्र, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम लोग कहते हैं स्टोमाटा या फिर रंध्र। उसे स्टोमाटा को ही रंध्र कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ना, पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी पत्तियां, ऑप्शन नंबर सी स्टोमेटा, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। तो जो पत्तियां का जो हरा रंग होता है वह क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी हरित लवक में, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो हरित लवक क्लोरोफिल होता है वह हरित लवक में पाया जाता है और हरित लवक का ही एक दूसरा नाम क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ पौधा अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल से, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य से, ऑप्शन नंबर डी मृत्यु जीवी से। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन को बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र यानी सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए C6H12 यहाँ पर होता है, यहाँ पर हमारा 2 है ना, 2 है ना, C6H12O6, ऑप्शन नंबर बी Ca2, ऑप्शन नंबर सी KOH, ऑप्शन नंबर डी Mg। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है C6H12O6।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 1। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के परपोषण होते हैं। एक मृत जीवी परपोषण, दूसरा परजीवी परपोषण, तीसरा प्राणी सम जीवी परपोषण, है ना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है वे जंतु जो सड़े गले पदार्थ पर प्राप्त होते हैं, जो सड़े गले पदार्थों पे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं मृत जीवी कहते हैं। क्या चीज? मृत्यु जीवी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होता है। वे जीव जो दूसरे जीवों के साथ मिलकर अपना भोजन तथा निवास स्थान को प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं परजीवी परपोषण, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह कौन से जीव हैं जिसे पोषण की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए बहुकोशिकीय जीव, ऑप्शन नंबर बी एक कोशिकीय जीव, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य, ऑप्शन नंबर डी चींटी। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एक कोशिकीय जीव में पोषण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वह बहुत ही सूक्ष्म होती है, नगण्य होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया कितने विधि द्वारा संपन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर डी सी 5, ऑप्शन नंबर डी 1। तो जो मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया है वह 5 विधि से पूर्ण होती है। एक अंतःग्रहण प्रक्रिया होता है जिसमें हम भोजन को ग्रहण करते हैं, दूसरा पाचन होता है जिसमें हम भोजन को पचाते हैं, सभी तत्व को हम पचाते हैं, और तीसरा अवशोषण होता है जिसमें तत्व को अवशोषित करते हैं, और चौथा जो है स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है, और पांचवा जो है बहिष्करण की प्रक्रिया होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है अमीबा की संरचना होती है। ऑप्शन नंबर ए वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर बी वर्गाकार, ऑप्शन नंबर सी अंगुली नुमा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो चूंकि अमीबा की तो कोई संरचना नहीं होती है, फिर भी यह प्रश्न 2 बार पूछे जा चुके हैं। लगभग मैंने 2009 से प्रश्न को उठा रखा है, इसीलिए हमें ऐसे प्रश्न देखने को मिल गए हैं, है ना। तो इसमें ऐसे राइट आंसर है अंगुली नुमा होती है। किस प्रकार से? अंगुली नुमा, यानी हमारा राइट आंसर सी होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है अमीबा एक कैसा जीव है? ऑप्शन नंबर ए एक कोशिकीय, ऑप्शन नंबर बी बहुकोशिकीय, ऑप्शन नंबर सी उभय कोशिकीय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होता है, चूंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, और यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, हमारा राइट आंसर ए हो जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है अमीबा अपने भोजन को किसके द्वारा ग्रहण करता है? ऑप्शन नंबर ए केंद्रक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कूटपाद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बहिष्कार के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी कूटपाद के द्वारा। अमीबा जो होते हैं उसको अपने शरीर से ही भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, उसी को कूटपाद नाम दिया गया है ना। इस पर भी ये भी जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा प्राप्त कराना किसका कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए पाचन, ऑप्शन नंबर बी पाचन तंत्र, ऑप्शन नंबर सी लार, इनमें से सभी, है ना। मतलब हमारे शरीर को मतलब कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त कराता है ना, तभी हम ऊर्जादम पूरा अच्छा ताकतवर रहते हैं, है ना। तो वह कौन करता है? तो पाचन करता है। कौन करता है? पाचन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारे शरीर में किस पदार्थ का पाचन होता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी वसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मतलब हमारे शरीर में किस पदार्थ का पाचन होता है, मतलब किसका पाचन होता है? कौन हमारे शरीर में पच जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी पाचन होता है, और वसा का भी पाचन होता है, यानी इनमें से सभी हमारा राइट आंसर होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारे शरीर में किस पदार्थ का पाचन नहीं होता है? तो जल का, खनिज तथा विटामिन, इनमें से सभी। तो सही हमारा राइट आंसर डी होता है सभी। ना तो जल का होता है, ना खनिज का, ना ही विटामिन का पाचन होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है
हाँ, आहार नाल का पहला भाग है, तो आहार नाल का सबसे पहला भाग मुख गुहा होता है। हमारा राइट आंसर ए होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, दांतों के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए एनिमल, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर डी लार। तो हमारा राइट आंसर एनिमल हो जाएगा। हम दांतों की ऊपरी सतह को एनिमल कहते हैं और यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। और जो सबसे कठोर होता है ना, हमारी दांतों की सबसे कठोरतम होता है तो एनिमल होता है ना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर का कठोरता यानी कठोरतम पदार्थ होता है। और देखो यहाँ पे अभी हम जस्ट बताए हैं एनिमल, यानी हमारा राइट आंसर हो जाता है बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, लार में कितने एंजाइम रस होते हैं यानी एंजाइम होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 1। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। हमारे लार में कुल 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला लाइसोसोम जिसे जीवाणुनाशक भी कहते हैं, दूसरा टाइलिन होता है, तीसरा डायस्टेज होता है, ऑप्शन और चौथा म्यूकस होता है। ये 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं, है ना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, भोजन में उपस्थित सभी जीवाणुओं का को नष्ट करता है कौन? जिससे भोजन में बहुत सारे जीवाणु उपस्थित होते हैं तो वह कौन नष्ट कर देता है? तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम, उन सभी जीवाणुओं को मार देता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य करता है कौन? जब हम भोजन को मुंह के अंदर डालते हैं तो भोजन अपने आप लार में बदल जाता है यानी कि चिपचिपा टाइप का हो जाता है। वह कौन बनाने का कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है म्यूकस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है ना। तो हमारा राइट आंसर होता है ग्रसनी कहलाता है यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी रेजिन, ऑप्शन नंबर सी फंडिका, ऑप्शन नंबर डी पायरोलिका। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, अमाशय में अमाशय से कितने प्रकार का पाचक रस निकलता है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 1। तो अमाशय से 3 प्रकार का पाचक रस निकलता है। हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, है ना। एक कार्डियक होता है, दूसरा फुंडिका होता है जिसे हम फंडिका भी कहते हैं, और तीसरा पाइरोलिका होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, जहां पीत जमा होता है उसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पित्ताशय, ऑप्शन नंबर बी अमाशय, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी यकृत। तो हमारा राइट आंसर होता है उसे हम पित्ताशय कहते हैं, है ना। हमने कुल टोटल प्रश्न को देख लिया है। कुल 30 प्रश्न थे जिसे बहुत ही हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। जी हाँ साथी, आप लोग अच्छे से नोटबुक कॉपी में नोट करके इसे याद कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, है ना। यदि किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, है ना। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना। आपने वीडियो के अंत तक हमारे साथ बना रहा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।